आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कल्याण मंडपम का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को खोराबार में नगर निगम की ओर से बनाए गए महानगर के पहले कल्याण मंडपम के लोकार्पण के साथ ही निगम की 102.71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें 76.4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व 26.11 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का कल्याण मंडपम प्रदेश के सभी जिलों के लिए लोकप्रिय मॉडल बनेगा, जहां गरीब बेटियों के विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्यक्रम के लिए सिर्फ 11,000 रुपये में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हजारों लोगों को होगी परेशानी। 2 महीने तक बंद रहेगा फाटक हापुड़ में। प्रतापपुर रोड के रेलवे फाटक के अंडरपास की लगभग 120 मीटर लंबाई व रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे लगभग 26 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर चौड़ाई रहने वाली है। इसमें रेलवे की वर्तमान में अनुमानित लागत 8 करोड़ है। कुछ माह पूर्व गाजियाबाद के संसद सदस्य अतुल गर्ग व पालिका अध्यक्ष विभू बंसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिले थे। इस मुलाकात में प्रतापपुर फाटक व जीएस मेडिकल के पास फाटक की मांग की थी, जिस पर रेलवे के मुरादाबाद मंडल डीआरएम राजकुमार ने केंद्रीय मंत्री के आदेशों पर निरीक्षण कर फरवरी तक कार्य प्रारंभ करने की बात कही थी। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार की रात करीब 2 बजे बक्सा थाना क्षेत्र के चक मीरजापुर गांव के पास काशी से अयोध्या धाम जा रही टेम्पो ट्रैवलर मिनी बस विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में मिनी बस के चालक सहित एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 10 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। मृत 37 वर्षीय चालक तर्कशील सिंह व श्रद्धालु 70 वर्षीय हरदयाल सिंह पंजाब के हरजिलका थाना फाजिलका निवासी बताए जा रहे हैं। ट्रेलर से टकराई काशी से अयोध्या जा रही टेम्पो ट्रैवलर। 2 की मौत वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार की रात करीब 2 बजे बक्सा थाना क्षेत्र के चक मीरजापुर गांव के पास काशी से अयोध्या धाम जा रही टेम्पो ट्रैवलर मिनी बस विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में मिनी बस के चालक सहित एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 10 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। मृत 37 वर्षीय चालक तर्कशील सिंह व श्रद्धालु 70 वर्षीय हरदयाल सिंह पंजाब के हरजिलका थाना फाजिलका निवासी बताए जा रहे हैं। गोलघर और इससे जुड़ी 3 सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए 54 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। इसका शासनादेश होने के बाद नगर निगम ने निविदा प्रक्रिया शुरू करा दी है। मार्च में निविदा डालने की तिथि निर्धारित की गई है। अस्थायी अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने के साथ ही पार्किंग डक्ट व पैदल चलने वालों की सहूलियत के इंतजाम किए जाएंगे। कार्यदायी संस्था 5 साल तक सड़कों का रखरखाव भी करेगी। बंगलुरु और चेन्नई की तर्ज पर सड़कें बनेंगी। महाकुंभ 2025 में माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अब पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। प्रशासन की ओर से किए गए व्यापक प्रबंधों का सकारात्मक असर दिख रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है और वो सुगमता के साथ संगम स्नान कर रहे हैं। पारा में चल रहे एक विवाहोत्सव में तेंदुआ आ गया। उसे देख शादी लॉन में ऐसी दहशत फैली कि डर के मारे लोग नाश्ते, खाने की प्लेटें फेंक मेजों के नीचे पंडालों के पीछे छिप गए। समारोह के पलों को कैमरे में कैद रहा फोटोग्राफर इतना भयभीत हुआ कि मैरिज लॉन की दूसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने और विकास की गति को ऊंचाइयों तक ले जाने में प्रदेश सरकार जुटी है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कर्ज का भार करीब 84,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए के करीब होने का अनुमान किया गया है। गोरखपुर में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन में असफल होने पर इंटर की छात्रा अदिति मिश्रा 18 ने खुदकुशी कर ली। सॉरी मम्मी पापा, मुझसे कुछ नहीं हो पाया, न तो अब हो पाएगा। आप लोग अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट किए, मुझसे हमेशा प्यार किया, लेकिन मेरा समय अब खत्म हो चुका है। ऐसा समझिए कि माता रानी ने बस 18 साल के लिए ही मुझे भेजा था।
इतने साल मेरे लिए स्वर्ग था, मुझे आप लोगों के रूप में भगवान जो मिल गए थे। ये बातें अदिति मिश्रा ने एक पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है। इसे पढ़कर घर वालों के साथ ही हर कोई रोया। अदिति ने सुसाइड नोट में माता पिता को संबोधित करते हुए लिखा है, आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं आप लोगों को डिजर्व नहीं करती। आपकी एक भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी हूं, हमेशा आपके विश्वास को तोड़ा है। लेकिन अब आप लोग कृपया रोइएगा मत, ये मेरी आपसे लास्ट विश है, आप लोग हमेशा खुश रहिएगा। रामनगरी अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में महाकुंभ से आ रही श्रद्धालुओं के भीड़ से प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार को लंबा जाम लग गया। श्रद्धालुओं के वाहन हाईवे पर रेंगते रहे। स्थानीय पुलिस चौरे बाजार, सुल्तानपुर बॉर्डर से लेकर खजूरहट, बीकापुर, जलालपुर माफी तक यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी रही। श्रद्धालुओं की भीड़ रोकने के लिए बीकापुर कस्बा में स्थित मिलिट्री ग्राउंड में बनी होल्डिंग एरिया में सैकड़ों वाहनों को रोका गया। सुबह से दोपहर तक नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत विभिन्न जगह के श्रद्धालु मौजूद रहे। देश भर से करोड़ों सनातनी प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वहीं भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अपनी अपनी कैबिनेट के साथ त्रिवेणी स्नान करने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कैबिनेट के बाद गुरुवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में 166 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने पहुंचा। इसमें विपक्षी दल के विधायक भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। महाभारत और इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि कैसे राजा दशरथ, अर्जुन और पृथ्वीराज चौहान आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को भेद देते थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि आज भी वह अद्भुत विद्या सिखाई जा रही है, जिसमें बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर हैरत अंगेज कारनामे करते हैं। हम आपको यूपी के एक स्कूल के बारे में बता रहे हैं, जहां बच्चों को गुरुकुल पद्धति पर थर्ड आई एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाई जा रही है। नामुमकिन की हद तक मुश्किल ये काम बुलंदशहर के बच्चे बखूबी कर रहे हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की एकाग्रता पर आधारित जापान की एक कला है। यूपी के मुरादाबाद स्थित प्लास्टिक के पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से हनुमान मूर्ति तिराहे स्थित पीवीसी गोदाम में आग लगने से धू धू कर जलने लगा। काले धुएं के साथ उठती आग की लपटों से अफरा तफरी मच गई। गोदाम में अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका में दमकल विभाग से लेकर प्रशासनिक अफसरों के हाथ पैर फूले हुए हैं। 15 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। डीएम और एसएसपी समेत सभी प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद रहकर पल पल की अपडेट लेते रहे। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की कथा को छोटे बच्चों की समझ में आसानी से आने के लिए लेखक दीपंकर गुप्त ने बाल रामायण लिख दी है। बाल रामायण में चित्रों का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, ताकि बच्चे पढ़ने के साथ ही देखकर भी समझ सकें कि भगवान राम की पौराणिक कहानी क्या है। दीपंकर गुप्त बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभियान के तहत दीपंकर स्कूलों में जाते हैं और वहां बच्चों को बाल रामायण की प्रति निशुल्क देते हैं। इसके अलावा वो बच्चों के बीच में सनातन संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी करते हैं। लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में एक विवाह समारोह में तेंदुए के हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के कारण हुआ है, जिसके कारण जंगलों में मानव अतिक्रमण बढ़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना बुधवार रात को बुद्धेश्वर रिंग रोड इलाके में एक विवाह भवन में हुई, जहां तेंदुआ घुस आया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई और मेहमान अपनी जान बचाने के लिए भागे। यहां तक कि विवाह भवन में मौजूद दूल्हा दुल्हन को भी जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर भागना पड़ा। बाद में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन अधिकारी मुकद्दर अली तेंदुए के हमले में घायल हो गए, उनके हाथ में चोटें आईं।